नमस्कार दोस्तों। मैं अपने पहले वीडियो में आपको फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट के बारे में बताया था। तो मैं फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट में मैंने केवल थ्योरी सब्जेक्ट के बारे में बताया था, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं बताया था आप लोगों को। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में अपने एक जो न्यू वीडियो एक मैं बनाऊँगा, उसमें बी फार्मा में 1 से लेके 8 सेमेस्टर तक जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की डिस्कस मैं उसी वीडियो में कर लूँगा, ठीक है। तो मैं अभी फर्स्ट ईयर के थ्योरी सब्जेक्ट के बारे में बात कर लिया। अब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा सेकेंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के जो भी सब्जेक्ट हैं उसके बारे में, ठीक है दोस्तों। तो पहले मैं बात करता हूँ थर्ड सेमेस्टर के। तो थर्ड सेमेस्टर में हमारे कुल 4 सब्जेक्ट हैं। फर्स्ट है हमारा फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकेंड है हमारा फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, थर्ड है हमारा माइक्रोबायोलॉजी, फोर्थ है हमारा फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। अब मैं इस सब्जेक्ट के अंदर की कुछ बारे में बता दूं कि क्या क्या पढ़ना है आपको। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड में आपको जो है वो आपको जिसके अंदर आपको बेंजीन पढ़ना है, फिनॉल पढ़ना है, एरोमेटिक एमीन्स पढ़ना होगा, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन पढ़ना है आपको। और सबसे लास्ट में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका साइक्लो एल्केन है, जिसके अंदर बेयरस्टेन थ्योरी और सचेस मोहर थ्योरी है, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड में ये आपको पढ़ना है। मैं बात करूँ फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट के बारे में। तो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट में आपको सोलुबिलिटी पढ़ना है, स्टेट ऑफ मेटल पढ़ना है, सरफेस टेंशन पढ़ना है, HLB स्केल पढ़ना है आपको, टोनिसिटी, पीएच, बफर और कॉम्प्लेक्सेशन और प्रोटीन बाइंडिंग। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट में पढ़ना है। थर्ड में बात करूँ माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। तो माइक्रोबायोलॉजी में हम लोगों को पहले तो माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री, स्कोप पढ़नी है, फिर बैक्टीरिया, फंजी, वायरस के बारे में डिटेल में पढ़ना है हम लोगों को। फिर हम लोग को कुछ स्टेनिंग पढ़नी है, स्टेनिंग टेक्निक होता है, कल्चर मीडिया पढ़ना है, ग्रोथ कर्व है, कैसे हम लोग जब कल्चर मीडिया बनाते हैं तो उसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ कैसे होता है, स्पॉइलेज पढ़ना है हम लोगों को, प्रिजर्वेटिव्स पढ़ना है, ठीक है। तो ये डिटेल में मैं आपको जब माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट करूँगा तो डिटेल में इस टॉपिक के बारे में आपको बताऊँगा, ठीक है। तो मैं सिंपल अभी बता रहा हूँ कि माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग को कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। फोर्थ हमारा जो सब्जेक्ट है वो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग है। तो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के अंदर हम लोगों को क्या पढ़ना है, फ्लो ऑफ फ्लूइड पढ़ना है, हीट ट्रांसफ़र पढ़ना है, साइज सेपरेशन, साइज रिडक्शन, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन और इवेपोरेशन, मिक्सिंग, ड्राइंग, ये जो है ये सब हमारे को किस में पढ़ना है, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में। तो ये थर्ड सेमेस्टर में यही हमारे चार थ्योरी सब्जेक्ट है जो हम लोग को पढ़ना है। इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है मैंने बता दिया, डिटेल में आप लोग को मैं बाद में बताऊंगा। अब मैं बात करूँ फोर्थ सेमेस्टर के में। तो फोर्थ सेमेस्टर में हमारा 5 सब्जेक्ट हैं। ये फोर्थ सेमेस्टर से ही हमारा मेन जो बी फार्मा के मेन सब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे मेन हमारा फार्माकोलॉजी, मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, ये जो 3 जो है काफ़ी मेन हैं, वो आपको फोर्थ सेमेस्टर से ही पढ़ना होता है। और यहाँ से हम लोग को 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। तो फोर्थ सेमेस्टर की मैं बात करूँ तो फर्स्ट सब्जेक्ट है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड, सेकंड सब्जेक्ट है मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट, थर्ड सब्जेक्ट है आपका फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकेंड, फोर्थ सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी, फिफ्थ सब्जेक्ट है आपका फार्माकोग्नोसी, ठीक है। तो ये 5 आपके सब्जेक्ट फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ने हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आपको बता दूं तो इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको स्टेरियो आइसोमेरेज और ज्योमेट्रिक आइसोमेरेज पढ़ना है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है आपको ये रेसमिक मिक्सचर है, DL वगैरह है, तो काफ़ी आप लोगों को इसमें पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड में। फिर हम मेडिसिनल केमिस्ट्री से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका फोर्थ सेमेस्टर से मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट में आपको फर्स्ट मेडिसिनल केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़नी है, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है, ड्रग मेटाबॉलिज्म पढ़ना है, फिर आपका ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और CNS पे क्या क्या ड्रग का इफेक्ट है वो आपको डिटेल में पढ़ना है, जिसमें आपको ड्रग का क्लासिफिकेशन होगा, सार होगा, सार का मतलब स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, ठीक है। और सिंथेसिस जो दिया होगा सिलेबस में वो सिंथेसिस पढ़ना है।
फिर मैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकेंड की बात करूँ तो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकेंड में हम लोग को कोलॉइडल डिस्पर्सन पढ़ना है, डिफॉर्मेशन सॉलिड पढ़ना है, सस्पेंशन इमल्सन पढ़ना है, और जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो ड्रग स्टेबिलिटी है, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है, और माइक्रोमैग्नेटिक भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर हम फोर्थ सब्जेक्ट जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है फार्माकोलॉजी। मान लीजिए मेन बी फार्मा कोर्स में मेन सब्जेक्ट जो आएगा आपका फार्माकोलॉजी स्टार्ट हो रहा है। तो फार्माकोलॉजी में बता दूं तो फार्माकोलॉजी फर्स्ट में आपको पढ़ना है जनरल फार्माकोलॉजी, जिसमें आपको सिंपल फार्माकोलॉजी के डिटेल, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, रिसेप्टर्स जो भी हैं ये आपको जनरल फार्माकोलॉजी के अंदर पढ़ना है। फिर आपको इसमें फार्माकोलॉजी फर्स्ट में आपको ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और फिर सीएनएस पे क्या क्या ड्रग एक्टिंग है, उसमें क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, मैकेनिज्म एक्शन, एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट, ये सब पढ़ना है आपको, ठीक है। फिर फिफ्थ जो है आपका फार्माकोग्नोसी है। तो फार्माकोग्नोसी के अंदर हम लोगों को फार्माकोग्नोसी के अंदर वही पहले डिटेल में डिफिनीशन उसका, फिर हिस्ट्री पढ़ना है फार्माकोग्नोसी का, फिर कुछ ट्रेडिशनल सिस्टम पढ़ना है, जैसे हमारा आयुर्वेदा है, यूनानी है, सिद्धा है, तो ये ट्रेडिशनल सिस्टम भी पढ़ना है। फिर हम लोग को फार्माकोग्नोसी में इसमें इंपॉर्टेंट जो है प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट में जो एग्जांपल मैं बता दूं तो प्राइमरी मेटाबोलाइट का एग्जांपल है हमारा कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, एमिनो एसिड, ये सब प्राइमरी मेटाबोलाइट का एग्जाम्पल है। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट हम लोग को पढ़ना है एल्कोलाइड, ग्लाइकोसाइड, ये सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। तो फार्माकोग्नोसी फर्स्ट में हम लोग को ये पढ़ना है। तो ये दोस्तों मैं आप लोगों को मैं बताया थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है और कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन इम्पोर्टेंट टॉपिक था, वो मैंने आपको इस वीडियो में डिस्कस किया, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आप लोगों को थर्ड ईयर के सब्जेक्ट के बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है। ओके, धन्यवाद दोस्तों।